35 कोटि देवी देवता हैं, उनमें हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। हनुमान जी आज भी लोगों का एक विश्वास है, ये किंवदंती और ये कहानी नहीं है। हनुमान जी और चूंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के पुजारी हैं, मैं खुद और बालाजी का मैंने चमत्कार देखा है। तो हनुमान जी की को पूजने वाले लोग जहाँ भी हैं वहाँ इस तरह के चमत्कार होते हैं ना। वो तो कहते हैं हम रावण से भी बात कर रहे हैं, ये मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। देखिए ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो एक औसत दर्जे का जादूगर कर लेता है। माइंड रीडिंग एक ट्रिक है, इल्यूजन एक ट्रिक है, और उसमें जो है फंसा करके उलझा करके आदमी के बारे में बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पंडित महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर में जादू टोने का आरोप लगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर मेरे बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो वो आकर रायपुर में पता कर ले। जो वहां का पर्चा निकलता है, क्या वो अंधविश्वास है या चमत्कार है? लोगों के बीच में एक असमंजस बना हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं। कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जो वहां से पर्चा निकलता है उसके बारे में आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं कि जो वहां से पर्चा निकलता है, क्या वहां से लोग उस अंधविश्वास को मान रहे हैं या वहां जो चमत्कार हुआ है उसको मान रहे हैं? सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत सनातन परंपरा का देश है और हमारे वहाँ ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की महत्ता का कोई आकलन नहीं कर सकता है। रही बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, तो आखिर लाखों लाख की भीड़ क्यों हो रही है? लोग जो आरोप लगा रहे हैं मिथ्या, लाखों लाख की भीड़ हो रही है और मेरे खुद के कम से कम लगभग 1,500 से 2,000 लोग जानने वाले हैं जो वहां जा करके जिनको लाभ मिला है। तो मैं तो इस चीज़ को मानने को कतई तैयार नहीं हूं। जो मिथ्या आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं इस तरह के, मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि ये वो किसी तरह का कोई टोना या टोटका। क्योंकि अगर आप प्राचीन सभ्यता में जाएंगे, पुराने समय में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि ये चीज़ें हुआ करती थी। ऐसा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक पहुँचे हुए संत हैं, कुछ न कुछ उनके हाथ में यश है, कुछ न कुछ कीर्ति है। नहीं, इसके पहले तो आसाराम बापू भी इस तरह करते, इससे भी अधिक उसमें भीड़ होती थी, लेकिन आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। देखिए, हर व्यक्ति को एक दूसरे से उसका मापन नहीं किया जा सकता। आसाराम बापू जैसे, आप एक तरह से मैं आपको उदाहरण दूं कि अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट निकालती है, प्रोडक्ट से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महोदय का जहाँ तक सवाल है, वो एक सच्चे संत हैं, उनकी बातें अक्षरशः सत्य होती हैं और मेरे बहुत ही करीबी, मैंने कहा ना कि मेरे बहुत ही करीबी लोग जो मेरे जानने वाले हैं वो उनके उस चमत्कार के गवाह हैं। क्या वो जादू टोना खत्म कर देते हैं शास्त्री जी? जिस तरह से अब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उनका पर्चा पहले बना के रखते हैं, तो क्या ये चमत्कार है या अंधविश्वास है? नहीं, ये चमत्कार है। आप भी आप गोरखपुर से रहने वाले हैं, पत्रकार बंधु हैं बहुत सम्मानित। पूरे जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं उनमें हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। हनुमान जी आज भी लोगों का एक विश्वास है, ये किंवदंती और ये कहानी नहीं है। हनुमान जी और चूंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के पुजारी हैं, मैं खुद बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी मैं कम से कम 20 बार गया हूं और बालाजी का मैंने चमत्कार देखा है। तो हनुमान जी की को पूजने वाले लोग जहां भी हैं वहाँ इस तरह के चमत्कार होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक मौलवी किसी को झाड़ता फूकता है तो वो लोग कहते हैं ये सिर्फ एक ढोंग है। एक पादरी अगर किसी को झाड़ता फूकता है तो कहते हैं ढोंग है। अगर शास्त्री जी इस तरह के भूत को भगा रहे हैं, लोगों का पर्चा बना रहे हैं, तो उसका विरोध कोई नहीं करता है। क्यों, ऐसा क्यों? ये देश न मौलवी का है न पादरी का है, ये सनातन परंपरा का देश है। चूंकि हम सबका साथ सबका विकास और सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का एक श्लोक लेकर के चलते हैं, इसलिए हमारे देश में हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो देश और राष्ट्र के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखता हो। क्या लगता है कि वो भगवान हनुमान से जुड़े हैं इसीलिए वो चमत्कार दिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि हनुमान जी की असीम कृपा उनको प्राप्त है, साक्षात प्राप्त है, इस नाते लोगों के कष्ट वो हर लेते हैं। फिर इसको राजनीतिक मुद्दा ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? देश है, तमाम तरह के लोग हैं, किसी की लोकप्रियता किसी को पचती नहीं है। हर जगह राजनीतिक अड़ंगा घुसाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं।
कि इसका इशू बनाया जाए और इशू बना करके बाकी चीज़ों से मुद्दों को भटकाया जाए। तो ये तो चलता रहेगा। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है, कुछ न कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं। इस समय हमारे साथ धीरेन्द्र जी इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम बहुत उजागर हो रहा है। उनके पास अगर कोई पहुंचता है तो पहले से उसका वो बायोडाटा जान जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये अंधविश्वास है या चमत्कार है? देखिए, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो एक औसत दर्जे का जादूगर कर लेता है। माइंड रीडिंग एक ट्रिक है, इल्यूजन एक ट्रिक है, और उसमें जो है फंसा करके उलझा करके आदमी के बारे में बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। और अभी टीवी पर भी बहुत सारी एक लड़की हैं, अभी उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सबका माइंड रीड करके बता रही हैं, बड़े संतों गुरुओं महंतों का माइंड रीड करके बता रही हैं। तो ये ट्रिक है। और देखिए, समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने वाला काम करना चाहिए, जबकि सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे कि वैज्ञानिक सोच को हमारे देश में बढ़ावा मिले। बड़ी संख्या में लोग छोटे मोटे जादू टोना करने वाले लोगों को भी गुरु और महंत मान लेते हैं। और देखिए, एक तरीका ये है इसको करने का इनका, कि आप इन तरह की चीज़ों को धर्म से जोड़ दीजिए, हिंदुत्व से जोड़ दीजिए। कौन से हिंदुत्व की किताब में ये सारी बातें लिखी कि आप किसी के बारे में बताइए? कौन से हिंदुत्व की किताब में ये बातें लिखी हैं कि आप किसको बता करके किसी को ब्लैकमेल करिए या इस तरह का धंधा करिए? या इनको संत होने की उपाधि कौन दिया है? तो ले दे करके मसला यही है कि हमारे देश में वैज्ञानिक सोच का अभाव है। धीरेन्द्र शास्त्री जो ट्रिक कर रहे हैं वो छोटा मोटा जादूगर भी कर सकता है, उसमें चमत्कार वाली कोई बात नहीं है। वो तो कहते हैं भगवान बजरंगबली का मेरे से ऊपर हाथ है और इसीलिए इस तरह के चमत्कार हो जाते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं हम रावण से भी बात कर रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। और हम वही फिर घूम फिर करके बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जब लोगों का बढ़ेगा, लोग इस तरह से सवाल करेंगे तो जवाब सबको मिल जाएगा। अभी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो महाराष्ट्र में चल रही है, वहाँ उनके लोगों ने चैलेंज किया, उस चैलेंज को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? उसको भी स्वीकार करना चाहिए ना। एबीपी न्यूज़ के पत्रकार अभी गए थे, उनके बारे में उन्होंने बताया, सारा कुछ फेसबुक पर निकल करके आ गया। उनके चाचा का नाम, उनके भतीजी का नाम, उनके भाई का नाम, उनके गृह प्रवेश की बात। और दूसरी बार जब एबीपी का न्यूज़ का पत्रकार जाता तो कहते हैं कि उसको धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं बताओगे तो जहाँ जहाँ तुम्हारे और महिलाओं से चक्कर चल रहे हैं मैं उसका खुलासा कर दूंगा, अगर तुम मेरी और परीक्षा लोगे। इस तरह की कोई बात करता है? आप एबीपी पे भी देखे होंगे कि एक लड़की लगातार अभी अयोध्या के राजू दास जी महाराज से उन्होंने जो सोचा उस लड़की ने बता दिया। तो क्या लगता है ये सारा कुछ अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की, वैज्ञानिक सोच की बहुत ज़्यादा कमी है। ये उसी का परिणाम है। ये पूरी तरीके से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे बारे में कुछ बता ही देते तो उससे क्या हो जाता है। और एक जर्नल सी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। पुलवामा में आरडीएक्स कौन लेकर के आया था, कहाँ से आया था, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ये भी बात पर एक जोशीमठ आज धंस रहा है। देश में जितने भी साधु संत मौलवी चमत्कारी जा करके जोशीमठ को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? तो ये पूरी तरीके से अंधविश्वास का मामला है और ऐसे लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ जो कानून महाराष्ट्र में बना है, वो कानून हमको पूरे देश में बना करके लागू करना होगा, ताकि इस तरह से कोई भी धर्म का आन लेकर के जनता को गुमराह करके अपना जो है इस तरह से धंधा न चला पाए। क्या लगता है क्यों ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री क्यों इस तरह का कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये शॉर्टकट है। अगर कोई परेशान है तो उसको उसके बारे में कुछ बातें बता दीजिए, फिर उसका विश्वास जीत लीजिए और विश्वास जीत करके उसको तमाम उपाय बताइए। इनके सारे उपाय जो हजारों लाखों से कम के नहीं होते हैं कि यहाँ चढ़ाव करो, ये टिकट कराओ, वहाँ पर दर्शन का दो, पगड़ी की रस्म तो पैर धुआई का रस्म, ये पूरा धंधा है। और धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे देखिए आप, उन्होंने कितनी सरकारी जमीनें कब्जा की, शमशान की जमीनें कब्जा की, अपने चाचा की संपत्ति हड़प ली। इन सब बातों पर काम नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे केवल अनुभक्ति और अंधश्रद्धा है। अगर बस यही इसी तरीके से, जिस तरह से हमारी मीडिया ने काम किया है, इस बाबा का पोल खोला है, इसके पहले भी तमाम बाबाओं के पोल मीडिया ने खोले हैं, तो कुछ ही दिन में जो है नशा लोगों के दिमाग से उतर जाएगा और जो इनके खिलाफ जांच बैठेगी तुरंत जेल में चले जाएंगे ये। सुधाकर जी, आप क्या करेंगे? जो वहाँ से पर्चा निकलता है, जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, पहले से उनका पूरा बायोडाटा धीरेन्द्र जी के पास होता है, क्या लगता है वो चमत्कार है या अंधविश्वास है? देखिए, चमत्कार नहीं, देखिए कहा जाता है ना, भूच पिचास निकट नहीं आवे जब महावीर नाम सुनावे। महाराज जी हनुमान जी के पुजारी हैं और उनके अंदर कोई शक्ति है। हमारे मोहल्ले के बहुत से लोग गए हैं और वहाँ जा करके उनको लाभ हुआ है, तो हम कैसे कह दें कि वो बेकार हैं?
लेकिन सोशल मीडिया पे भी कई ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, कि लोगों का चेहरा पढ़ के वो भी लोग बता दे रहे हैं कि आप क्या कहने वाले हैं, आपके घर वालों का नाम आप क्या बोले हैं, वो भी तो बता रहे हैं। हमेशा हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी चैनलों पे भी चल रहा है, तो क्या उनको भी माना जाए कि उनके ऊपर भी भगवान है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब हमारे पहले हम लोग के यहाँ थे देव पुरुष देव रावा बाबा, तो जैसा बुजुर्ग हमारे घर के बताते हैं कि वो पानी पे भी चल लिया करते थे, उनसे भी तो मिलने जाते थे प्रधानमंत्री, उस समय के राष्ट्रपति गए थे। अभी बागेश्वर सरकार है, इनके यहाँ भी तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं। आखिर इनके अंदर शक्ति है तभी ना। तो आसाराम बापू जी के यहाँ भी तो लोग जाते थे, आज वो जेल के सलाखों के पीछे चले गए। आसाराम बापू जैसा किए हैं वैसा वो झेल रहे हैं, और महाराज जी तो बोल रहे हैं कि दावे के साथ अगर मैं गलत हूँ जांच करे, जांच करके सीधा कर दे, सिद्ध कर दे। तो क्या लगता है कि चमत्कार है? बिल्कुल चमत्कार है, चमत्कार है इसमें, ये मानिए आप, इसमें पूरा पूरा विश्वास करने लायक है। और इसके पीछे हमें तो लग रहा है कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति हो रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग उनको फंसाना चाह रहे हैं। हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल और कुछ भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो चमत्कार है या अंधविश्वास? बिल्कुल चमत्कार होना संभव है। अगर भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति सच्ची आस्था हो तो बिल्कुल हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, और बिल्कुल चमत्कार होना संभव है। तो आप भी मानते हैं कि ये चमत्कार है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर भगवान में सच्ची आस्था है, हनुमान जी अजर अमर हैं, हनुमान जी को अमर माना गया, हनुमान जी को मृत्यु कभी माना ही नहीं गया, इसलिए हनुमान जी का दर्शन होना और चमत्कार होना बिल्कुल संभव है, बिल्कुल जायज है।